Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 8 persons R, S, V, P, T and A and B are sitting in a row. Some are facing north and the remaining are facing south. The following information is known about them. S sits second to the left of A. So suppose A हमारा यहाँ पर है तो and A is facing this side, ठीक है, and A is facing this side. S sits second to the left of A, तो S हमारा यहाँ पर आ जाएगा. और एक केस हो सकता है कि A is facing this side, तो S sits second to the left of A, S हमारा यहाँ पर आ जाएगा. एंड थर्ड टू द राइट ऑफ टी अगेन हमारी टू पॉसिबिलिटीज हैं. ओके, अगेन हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि टी हमारा यहाँ पर आ जाए और थर्ड टू द राइट हमारा एस आ जाएगा. और एक पॉसिबिलिटी है 1 2 टी हमारा यहाँ पर आ जाए एंड टी विल बी फेसिंग दिस साइड. तो एस हमारा अगेन आ जाएगा थर्ड टू द राइट ऑफ टी. तो यहाँ पर भी वही हम नोट डाउन कर देते हैं. टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा. यहाँ पर भी हमारे दो केसेस बनेंगे और एक केस बनेगा हमारा टी यहाँ पर है एंड टी विल बी फेसिंग दिस साइड. तो थर्ड टू द राइट हमारा एस आ जाएगा. R sits to the immediate right of B and second to the right of P. 4 persons sit between V and S. No two adjacent persons faces the same direction. तो देखिए अगर A मेरा इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो जो उसके एडजेसेंट में होगा वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा. सेम हमारा साइकिल इसी तरह से चलते चलेगा. अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरे दो पर्सन है ये मेरे सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है. सेम अगर आप यहाँ पर लेके चलिए, ये हमारा कुछ इस तरह से चलेगा. अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे दो पर्सन सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. तो दो केस यहाँ से हमारे एलिमिनेट हो गए. इनको हम इरेज कर देते हैं. ये हो गया हमारा, ठीक है. अब दिस विल फेस दिस साइड एंड दिस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड. S does not sit at any end. S does not sit at any end. Okay. 4 person sits between V and S. अब सपोज देखिए 1 2 3 4 पर्सन मैं यहाँ पर ले लूँ और फिर V यहाँ पर ले लूँ, तो टोटल मेरे कितने पर्सन मेरे को यहाँ पे अरेंजमेंट में लाना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पर मेरे पास कितने पर्सन है? मेरे पास 8 पर्सन है. ओके, तो हम कह सकते हैं ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है. तो जो हमारे 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड एस होंगे वो किस तरह से होंगे? हमारे 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा. ओके, 1 2 3 4 एंड वी हमारा यहाँ पर आ जाएगा. सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन मैं 1 2 3 4 एंड वी यहाँ पर नहीं ले सकता, मेरे को फिर 9 पर्सन चाहिए होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इस केस में भी अगेन मेरा क्या केस आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड वी मेरा यहाँ पर आ जाएगा. ये आ गया हमारा. ये डायरेक्शन दिस साइड एंड दिस डायरेक्शन दिस साइड एंड दिस साइड. ओके, ये आ गया. एस डज नॉट सिट एट एनी एंड, तो हमें कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1 पर्सन को तो यहाँ पर लाना होगा. अभी देखिए टोटल हमारे कितने आ गए स्पेसेस? 1 2 3 4 5 6. अब 2 स्पेसेस है, पॉसिबिलिटी है दोनों स्पेसेस यहाँ पर आ जाएं, या तो पॉसिबिलिटी है एक स्पेस यहाँ पर चला जाए, एक स्पेस यहाँ पर चला जाए. पर देखिए हमें आर सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी मीन्स आर और बी एज अ पेयर हमारा एक साथ आएगा किसी भी ऑर्डर में. ओके, आर एंड बी एज अ पेयर हमारा एक साथ आएगा, तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं यहां पर दो स्पेसेस लूं. ओके, जो मेरे एस के एडजेसेंट में है वहां पर जब मैं दो स्पेसेस लूंगा तभी ये मेरा पॉसिबल हो पाएगा. तो ये ले लेता हूं मैं. सेम यहाँ पर मेरे को 2 स्पेसेस लेना पड़ेगा. ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, ये डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन इसका ये हो जाएगा. क्योंकि देखिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास आर और बी को एक साथ लाने की. आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ पी. अब सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, पी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? पी हमारा यहाँ पर आ जाए. सेकेंड टू द राइट ऑफ पी हमारा क्या आ जाएगा? आर. और बी हमारा यहाँ पर आ जाए, तो आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी. यस, हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है. सेम यहाँ पर पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा. आर सिट्स टू द इमीडिएट
right of B. Okay, R sits to the immediate right of B and second to the right of P. 1 2, ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। अब क्या बचा हमारे पास, n बचा है हमारे पास, तो n हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एक बार और कंडीशंस को रीड कर लेते हैं। S sits second to the left of A, okay, and third to the right of T, okay, 4% sits between V and S. No two adjacent person faces the same direction. S does not sit at any end. तो हमारे यहां से देख सकते हैं आप, दो केसेस आए हमारे यहां से। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, देखते क्या गिवन है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, दोनों ही केसेस में देखेंगे तो हमारा ए है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड एस, एन और एस के बीच में आप देख सकते हैं 3 पर्सन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हु सिट्स एट द एंड्स, एट द एंड्स अगर आप देखें तो बी एंड वी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी एंड वी। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। बी और वी का देखें, बी यहां पर है, वी यहां पर है, ओके, दोनों ही केस में। आर और एस को देखें तो आर यहां पर है, एस यहां पर है, ठीक है, दोनों ही केसेस में सेम है हमारे, इसी तरह से एक ऑर्डर। और दोनों के ही डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों के ही डायरेक्शन अपोजिट हैं, बी और वी के केस में भी, आर और एस के केस में भी। एस और टी, एस मेरा यहां पर है, टी मेरा यहां पर है, एंड ए एंड पी, पी यहां पर है, ए यहां पर। डायरेक्शन तो सभी का हमारा डिफरेंट है, तो देखिए क्या यहां पर एक हमारा डिफरेंट केस आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बी के जो हमारे राइट में है या लेफ्ट में है, वही हमारे वी के लेफ्ट में है एंड राइट में है, सेम नंबर ऑफ पर्सन। सेम हमारे एस के जितने राइट में हैं, ओके, वही हमारे टी के उतने ही राइट में हैं। सेम हमारे ए के पास जितने भी राइट में पर्सन है, उतने ही पर्सन हमारे पी के राइट में है। पर देखिए आर और एक हमारा ऐसा पेयर है जहां पे हमारे सेम नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं मिलेंगे लेफ्ट और राइट में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर एंड एस। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी सेट था। आपने अप्रोच देख लिया होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है, केसेस बनाइए और इजीली आप इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।